हम पढ़ रहे हैं ल्यूसिएंट। ये है इंडियन हिस्ट्री और ये इसकी ऑडियो बुक है पार्ट 1। इंडियन हिस्ट्री इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ हिस्ट्री? द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरा मीनिंग रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। तो हिस्ट्री का मतलब होता है रिसर्च करना पास्ट के बारे में, और ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरा से आया है जिसका मतलब है कि इंक्वायरी करना, रिसर्च करना या इन्वेस्टिगेट करना। हिस्टोरा ग्रीक वर्ड है और ये हिस्ट्री को बनाता है। हिस्टोरा मतलब रूट है जो ये हिस्टोरा है, और इसका मतलब होता है रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस 484 BC से लेके 425 BC, मतलब ये बुद्धा के आसपास के हैं। द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस मतलब जब बुद्धा मरे थे उसके आसपास के हैं। वॉज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड कौन है? हेरोडोटस। 484 BC से लेके 425 BC तक। द हिस्टोरीज, ही रोट ओनली वन बुक, द हिस्टोरीज। द हिस्टोरीज डिस्क्राइब द बैकग्राउंड एंड इवेंट ऑफ ग्रीसो पर्सियन ग्रीक इरानियन वॉर। पर्सियन का मतलब है इरानियन। इट वॉज द रोमन फिलोसफर कीरो 106 BC से लेके 43 BC तक, हु फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल्ड हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस कौन है? ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। इनका टाइम पीरियड 484 BC से लेके 425 BC है, और इनकी बुक्स थी द हिस्टोरीज जो कि 430 BC में लिखी गई थी, और इसमें डिस्क्राइब किया गया था बैकग्राउंड एंड इवेंट ऑफ ग्रीसो पर्सियन वॉर, मतलब ग्रीक और इरानियन वॉर के बारे में। और सीरो जो है रोमन फिलोसफर है जिसने पहली बार हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्टोरी कहा था। हेरोडोटस की स्पेलिंग है HERO, हीरो, DOTUS, TUS, हेरोडोटस। द जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रानके, क्या नाम है? लियोपोल्ड वॉन रानके, ये हैं जर्मन फिलोसफर। ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। उन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। और इनका टाइम पीरियड था 1795 से लेके 1886 AD तक। तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस, 484 BC से लेके 425 BC। एंड फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कौन है? जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रानके, 1795 से लेके 1886 AD तक। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, उसके एक साल बाद तक जिंदा थे जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रानके। अकॉर्डिंग टू रानके, द टास्क ऑफ अ हिस्टोरियन इज टू डिस्क्राइब द पास्ट एज इट वॉज एक्चुअली, what it is the past actually was. The German philosopher and propounder of thesis, antithesis, synthesis theory, Hegel, 1770-1831 AD, once said, "History repeats itself." Later on, German economist and philosopher Karl Marx extended the line, "History repeats itself," first as tragedy, second as farce. According to British historian E.H. Carr, 1892 to 1982 AD, history is a continuous process of interaction between the historians and his facts, an unending dialogue between the present and the past. तो हिस्ट्री क्या है? एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें हिस्टोरियंस अपने फैक्ट्स के बीच इंटरेक्शन करते हैं, और एक डायलॉग होता है प्रेजेंट और पास्ट के बीच। ये होता है व्हाट इज़ हिस्ट्री, E.H. कार ने कहा। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि कौन कौन से लोगों के बारे में हिस्ट्री की स्टडी में हमने स्टडी किया अभी, तो सबसे पहले आए थे हेरोडोटस जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। फिर फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आए थे जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रानके। और फिर उसके बाद जो है 3 फिलोसफर्स के बारे में बोला जिन्होंने हिस्ट्री की डेफिनेशंस दी। पहले थे जर्मन फिलोसफर जिन्होंने एक थ्योरी बनाई, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। हेगल हैं ये जर्मन फिलोसफर। इन्होंने बोला हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हेगल, HEGEL, हेगल ने कहा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। फिर कार्ल मैक्स थे फिलोसफर जर्मन, इन्होंने, और इकोनॉमिस्ट भी थे, इन्होंने जो है इसे एक्सटेंड कर दिया, बोला हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। फिर बाद में ब्रिटिश हिस्टोरियंस और आगे E.H. कार, इन्होंने इसको हिस्ट्री को एक डिफाइन ही कर दिया कि हिस्ट्री एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें इंटरेक्शन होते हैं हिस्टोरियन उसके फैक्ट्स के आपस में और प्रेजेंट का फ्यूचर पास्ट के साथ।
अब नेक्स्ट टॉपिक है अ सिस्टम ऑफ डेटिंग BC एंड AD। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। दिस इज एन इंग्लिश फ्रेज मीनिंग बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस। सो द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस को हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और उसे BC से बोला जाता है। जैसे कि गौतम बुद्धा थे, वो 563 BC में डाई हो गए थे। गौतम बुद्धा हैं, वो 563 BC में पैदा हुए थे। गौतम बुद्धा कब पैदा हुए थे? 563 BC। गौतम बुद्धा बॉर्न हुए थे 563 BC में और उनकी मृत्यु हुई थी 483 BC। 483 BC में उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय हेरोडोटस का जन्म हुआ। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत आए थे 356 BC में और मरे थे 323 BC में। AD का मतलब है एनो डोमिनी। AD का मतलब क्या है? एनो डोमिनी। AD का मतलब है एनो डोमिनी। AD का मतलब क्या है? एनो डोमिनी। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है इन द एयर ऑफ लॉर्ड। एनो डोमिनी। AD का मतलब एनो डोमिनी। AD का मतलब एनो डोमिनी। BC सरल है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब है एनो, ANNO, एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है इन द एयर ऑफ लॉर्ड। ये एक लैटिन फ्रेज है और लॉर्ड का मतलब है जीसस क्राइस्ट। सो द एयर बिगनिंग विद द बर्थ ऑफ जीसस, इसको एनो डोमिनी कहते हैं और ये AD से होता है डिनोट। जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसीफाइड इन 30 AD। 30 AD में जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। मतलब वो 30 साल के थे जब उन्हें क्रूसीफाई किया गया। 30 AD का मतलब हो गया वो 30 साल के थे। कुषाण रूलर कनिष्का असेंडेड द थ्रोन इन 78 AD। 78 AD में कुषाण रूलर कनिष्का ने थ्रोन में आरोहण किया था। हज़रत मोहम्मदीन वॉज बोर्न इन 570 AD। 570 AD में जो है हज़रत मोहम्मद पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 632 AD में हुई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई? 632 AD में। अब हम टाइम लाइन किसे कहते हैं? ये एक लाइन होती है जो डिस्प्ले करते इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम। टाइमलाइन क्या होती है? ये एक लाइन होती है जो डिनोट करती है इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम, उसे टाइमलाइन कहते हैं। 0 का मतलब होता है जहाँ पे कि जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए हैं। 0 से पहले बिफोर क्राइस्ट थे, 0 के बाद एनो डोमिनी है। फ्रॉम द अबव मेंशन टाइमलाइन इट इज़ क्लियर दैट, ये मैं समझा चुकी हूँ। फिर फ्रॉम द अबव मेंशन टाइमलाइन इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट द ईयर आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड फॉरवर्ड। पीछे जो है बैकवर्ड काउंट होता है। फर्स्ट BC मतलब है 0 के पास से और 1 फिर आगे है। टाइम ग्लोसरी क्या होती है? द ग्लोसरी रिलेटेड टू टाइम इज नॉन एज टाइम ग्लोसरी। द ग्लोसरी रिलेटेड टू टाइम उसे क्या कहते हैं? टाइम ग्लोसरी। टाइम ग्लोसरी क्या होती है? ग्लोसरी रिलेटेड टू टाइम। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद टाइम क्या है? डिकेड, 10 साल के पीरियड को कहते हैं डिकेड। फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी, पहले 50 साल एक सेंचुरी के, मतलब फर्स्ट 50 ईयर्स को कहते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी। सेकंड हाफ ऑफ सेंचुरी है लास्ट 50 ईयर, मतलब 51 ईयर से लेकर 100 ईयर तक का जो टाइम पीरियड है उसे कहते हैं सेकंड हाफ सेंचुरी। सेंचुरी 100 साल का होता है। मिलेनिया 1000 साल का होता है। मिलेनिया कितना का होता है? 1000 साल का। मिलेनिया 1000 साल का होता है। सबसे पहले डिकेड 10 साल का, फिर 100 साल का होता है सेंचुरी। मिलेनिया 1000 का होता है। सीरा या किरा, CIRCA या CA। इट इज़ द एग्जैक्ट डेट। इफ़ एग्जैक्ट डेट इज़ नॉट नोन, अगर एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती है देन द वर्ड सीरा इज़ यूज्ड विद द डेट। अगर एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती है तो C डॉट करके डेट लिख देते हैं, तो वो सीरा है, मतलब एग्जैक्ट टाइम इज़ नॉट नोन। एग्जाम्पल C डॉट 1500 BC से 600 BC, द वैदिक कल्चर पीरियड। दैट मीन्स द एग्जैक्ट डेट ऑफ वैदिक कल्चर इज़ नॉट नोन बट इट इज़ इन बिटवीन 1500 से 600 BC एंड समवेयर क्लोज टू डेट। अब फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड 1901 से लेके 1910 तक है। फिफ्थ डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब है 1941 से लेके 1950 तक है। एट्थ डिकेड का मतलब क्या है? 1971 से लेके 1980 तक है। और लास्ट डिकेड का मतलब क्या है? 1991 से लेके 2000 तक है। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब क्या है? 1901 से लेके 1950 तक है। सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब है 1951 से लेकर 2000 तक है। सिक्स सेंचुरी BC का मतलब है 600 BC से लेकर 501 BC। फोर्थ सेंचुरी BC का मतलब 400 BC से लेकर 301 BC तक। 16 सेंचुरी AD का मतलब है 501 से लेकर 1600 तक।
20th सेंचुरी का मतलब है 1900 से लेके 2000 तक। सेकंड मिलेनिया बीसी का मतलब है 2000 बीसी से लेके 1001 बीसी तक। फर्स्ट मिलेनिया बीसी का मतलब है 1000 बीसी से लेके 1 बीसी तक। फर्स्ट मिलेनिया एडी का मतलब है 1 एडी से लेके 1000 एडी तक। सेकंड मिलेनिया का मतलब है 1001 एडी से लेके 2000 एडी तक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट एराज। पहला एरा का नाम है काली एरा। ये 3102 बीसी से लेके 3101 बीसी तक का 100 साल का है काली एरा। 3102 से लेके 3101 बीसी तक। इट बिगेन 20 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ महाभारता वॉर। जब महाभारता वॉर खत्म हुआ उसके 20 साल बाद ये स्टार्ट हुआ। 3102 बीसी से लेके 3101 बीसी तक था काली। फिर है सप्तऋषि या लौकिक एरा। सप्तऋषि या लौकिक एरा ये 3077 से लेके 3076 बीसी तक था। इट स्टार्टेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 25 काली ईयर्स। जब 25 काली ईयर ख़त्म हो गए उसके बाद सप्तऋषि या लौकिक एरा स्टार्ट हुआ। जब 25 काली एरा ख़त्म हो गए 25 काली ईयर ख़त्म हो गए उसके बाद सप्तऋषि लौकिक एरा स्टार्ट हुआ। फिर है विक्रम कृता या मालवा एरा। ये 58-57 बीसी में था। इसको ना विक्रम एरा भी कहते हैं, कृता एरा भी कहते हैं और मालवा एरा भी कहते हैं। विक्रम एरा, कृता एरा, मालवा एरा। ये 58-57 बीसी में था। इट कमेंस्ड बाय विक्रमादित्य। विक्रमादित्य है तो विक्रमादित्य ने से कमेंस किया था। लोकल किंग ऑफ उज्जैन, मालवा उज्जैन में है। ये वहाँ के लोकल किंग थे। तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश साइड का। टू कमेमोरेट विक्ट्री ओवर द सकास के ऊपर ये जीते थे, इसलिए विक्रम एरा स्टार्ट हुआ 58-57 बीसी में। विक्रम एरा के बाद आया सका एरा 78 एडी में। तो एडी में जाके आया सका एरा। सबसे पुराना है काली के बाद है सप्तऋषि या लौकिक। फिर उसके बाद है विक्रम एरा, उसे मालवा एरा भी कहते हैं और कृता एरा भी कहते हैं। फिर उसके बाद सका एरा आया और विक्रमादित्य ने सकास को ही हराया था। फिर आया सका एरा 78 एडी में और इसने कमेंस किया था कुषाण रूलर कनिष्का ने ऑन द अकेजन ऑफ हिज असेंडिंग टू द थ्रोन। जब वो थ्रोन में चढ़े थे तब उन्होंने सका एरा स्टार्ट किया था 78 एडी। सका एरा को जो है सालीवाहना इसका साउथ इंडिया में कहा जाता है। तो सका एरा को साउथ इंडिया में कहते हैं सालीवाहना सकाबदा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है सका एरा को अलॉन्ग विथ जॉर्जियन कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर एज नेशनल कैलेंडर सका एरा है। और दूसरा कौन सा है, जॉर्जियन कैलेंडर है। और ये अडॉप्ट कब हुआ था, 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957। नेशनल कैलेंडर कब अडॉप्ट हुआ, 22 मार्च 1957। नेशनल कैलेंडर कब हुआ, 22 मार्च 1957। नेशनल कैलेंडर कब अडॉप्ट हुआ, 22 मार्च 1957। बहुत लेट, 1957 सबसे लेट हुआ शायद से नेशनल कैलेंडर, 22 मार्च 1957। और दो है नेशनल कैलेंडर, एक जॉर्जियन कैलेंडर है जो क्रिश्चियन कैलेंडर है और दूसरा है सका कैलेंडर। फिर है कालचुरी 248 एडी में फाउंड हुआ था बाय अभीर किंग ईश्वर सेन ने कालचुरी 248 एडी पे आया कालचुरी। ईश्वर सेन ने करा था ये अभीर किंग। लेटर यूज्ड बाय तराई कुताका रूलर एंड कालचुरीज ऑफ चेड्डी। तराई कुताका रूलर और कालचुरी चेड्डी इन्होंने भी यूज़ किया था कालचुरी कैलेंडर 248 एडी में। इसे स्टार्ट किया था अभीर किंग ईश्वर सेन ने। फिर है गुप्ता कैलेंडर आया था 319 से लेकर 320 एडी में, फाउंडेड बाय गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन ने अपने असेंडिंग के टाइम पे जब वो थ्रोन पे चढ़ा था तब उसने गुप्ता रूलर स्टार्ट किया था। और जब गुप्ता का पतन हुआ तो मैत्रकाज ऑफ वल्लभी ने इस कैलेंडर को यूज़ किया था विद अ न्यू नेम वल्लभी संवता। इसे वल्लभी संवता नाम दिया था। जब गुप्ता जो है इनका पतन हो गया था तो मैत्रिका रूलर्स थे वल्लभी के, उन्होंने स्टार्ट किया था वल्लभी सामंत। द बिगिनिंग ऑफ गुप्ता एरा वॉज फिक्स्ड बाय JF फ्लीट इन 1887। गुप्ता एरा की बिगिनिंग को है किसने फिक्स करी, JF फ्लीट ने। गुप्ता एरा की बिगिनिंग JF फ्लीट ने फिक्स करी 1887 में। 1887 में JF फ्लीट 1887 AD इन्होंने गुप्ता एरा का स्टार्ट किया। तो गुप्ता एरा का जो कैलेंडर है ये जो है चंद्रगुप्ता वन जब एसेंड किए थे थ्रोन में 319-20 AD में तब ये स्टार्ट हुआ था। और जब गुप्ता का पतन हो गया तो ये समाप्त ना होकर मैत्रिका रूलर्स वल्लभी के हैं, उन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया था और इसे वल्लभी सामंत करके नाम दे दिया था। फिर हर्षा 606 AD में फाउंड किया था हर्षवर्धना ने हर्षा कैलेंडर ऑफ कन्नौज टू प्रोनाउंस हिज असेंट टू थ्रोन। कन्नौज कहते हैं हर्षवर्धन। फिर हिजरी
हिजरी कैलेंडर जो 622 AD में स्टार्ट हुआ, फाउंडेड बाय उमर द सेकेंड खलीफेट ऑफ खलीफा एम्पायर टू कमेंस हिजरत फॉर मक्का टू मदीना बाय हजरत मोहम्मद। तो हिजरी कैलेंडर 622 AD में है और हजरत मोहम्मद से रिलेटेड है ये। फिर कॉलम, ये जो केरला का कैलेंडर है और 825 AD से स्टार्ट है। कॉलम कैलेंडर 825 AD से स्टार्ट है और ये केरला को बिलोंग करता है। फिर नेवारी या नेपाली कैलेंडर 879 AD से स्टार्ट है। नेवारी या नेपाली कैलेंडर 879 AD से स्टार्ट है। इट इज़ फाउंडेड बाय जयदेव मल। जयदेव मल से ये फाउंडेड है। कब? 879 AD। जयदेव मल 879 AD। ये नेवारी या नेपाली कैलेंडर है। फिर है चालुक्य विक्रमा 1076 AD में ये फाउंड हुआ था बाय विक्रमादित्य 4। ये चालुक्य रूलर थे ऑफ कल्याणी। चालुक्य रूलर ऑफ कल्याणी थे ये ऑन द ओकेजन ऑफ हिज असेंडिंग टू थ्रोन। चालुक्य विक्रमा 1076 AD में। फिर लक्ष्मणा 1119 में लक्ष्मणा का है, ये फाउंड किया था बाय मुगल रूलर इन 1584 AD, बट इन 1658 लक्ष्मणा जो है 1119 AD में स्टार्ट हुआ था और ये सेन रूलर थे बंगाल के, लक्ष्मणा सेन। उन्होंने ये लक्ष्मणा कैलेंडर स्टार्ट करा था। फिर है इलाही कैलेंडर, ये मुगल रूलर अकबर ने स्टार्ट किया था 1556 AD में और ये फिर उसके बाद एबॉलिश हो गया था औरंगजेब के द्वारा। फिर है राजसका। राजसका जो है 1674 में स्टार्ट हुआ था। राजसका वेरी इंपॉर्टेंट, राजसका स्टार्ट हुआ था 1674 में और ये मराठा के छत्रपति शिवाजी ने प्रोनाउंस किया था फॉर हिज असेंडिंग टू थ्रोन। महाराज छत्रपति शिवाजी जब थ्रोन पे आए थे तो तब स्टार्ट होता है राजसका 1674 AD में। तो ये फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। काली कैलेंडर महाभारत के टाइम का है। सप्तऋषि कौलिक या लौकिक काली के बाद के 25 साल बाद का है। विक्रमा कीर्ता या मालवा विक्रमादित्य जो कि उज्जैन की लोकल रूलर है उनके है। सका जो है कनिष्का का है 78 AD। कालचुरी जो है ये अभीर किंग ईश्वर सेन ने स्टार्ट किया था 248 AD का है। गुप्ता जो है चंद्रगुप्त वंश ने किया था, इसे मैत्रिका के वल्लभी ने भी यूज़ किया था। हर्षा हर्षवर्धन का है कन्नौज का। हिजरी प्रॉफिट मोहम्मद का है और ये उमर फाउंडेड बाय उमर ने फाउंड किया था। कोल्लम जो है 825 AD का है और ये केरला का है। नेवारी नेपाल का है और जयदेव मल ने स्टार्ट किया था, जयदेव मल ने 879 AD में। चालुक्य या विक्रमा जो है विक्रमादित्य 4 ने स्टार्ट किया था, ये चालुक्य रूलर कल्याणी के थे। लक्ष्मणा 1119 में स्टार्ट हुआ था AD में और इसके लक्ष्मण सेन रूलर हैं बंगाल के, उन्होंने स्टार्ट किया था। इलाही जो है अकबर ने स्टार्ट किया था 1556 AD में और औरंगजेब ने इसे बैन कर दिया था। और राजसका लास्ट राजसका है, ये महाराजा छत्रपति शिवाजी ने स्टार्ट किया था 1674 AD में। 1674 AD में महाराजा छत्रपति शिवाजी ने स्टार्ट किया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर था जो इंट्रोड्यूस हुआ था 46 BC में बाय रोमन किंग जूलियस सीजर। फिर क्रिश्चियन कैलेंडर आया जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 527 AD में बाय मॉन्क डायोनियस एक्जीगस। और फाइनली जॉर्जियन कैलेंडर आया जो कि इंट्रोड्यूस हुआ 1582 AD में बाय रोमन पॉप ग्रेगरी 13। गॉर्गियन कैलेंडर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर। क्रिश्चियन कैलेंडर का मॉडिफाइड फॉर्म है और क्रिश्चियन कैलेंडर मॉडिफाइड फॉर्म है जूलियन कैलेंडर का। It means that calendars are loosely synonym to one another. The era except Vikram, Saka and Hijri are either vanished in course of time or still used in specific region. तो विक्रम सका हिजरी एरा ये थोड़े फेमस हैं, बाकी जो हैं खो चुके हैं। अब हम नेशनल कैलेंडर की बात करें तो सका सामवत हो गया जो कि कनिष्का वाला था और जॉर्जियन कैलेंडर है, ये ऑफिशियली यूज़ होता है। अब हम कन्वर्जन ऑफ एरा की बात कर लें तो कैसे कन्वर्ट होता है। AD का विक्रम एरा में 57 ऐड कर दो तो वो बन जाता है विक्रम एरा। जैसे जो भी एरा चल रहा है, जैसे 2013 चल रहा है तो 2013 में 57 ऐड कर दोगे तो वो विक्रमा एरा बन जाएगा। जैसे हम फिर से एग्जांपल ले लेते हैं कि 2014 ले लिया, 2014 में हम 57 ऐड कर देंगे तो विक्रम एरा की डेट आ जाएगी 2071। और वैसे ही अगर हमें वापस से जो है विक्रम एरा से AD लेना है, मतलब जॉर्जियन कैलेंडर लेना है, तो माइनस हो जाएगा 57 विक्रमा एरा से।
its period. Bipartite division. History is generally divided into two periods, prehistory and historic. द पीरियड जिसका कोई रिटर्न एविडेंस नहीं होता है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, और जिसके रिटर्न एविडेंस होते हैं उसे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और इसके बीच को प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, पीरियड बिफोर द बिगनिंग ऑफ राइटिंग को प्री हिस्टोरिक कहते हैं एंड पीरियड आफ्टर द बिगनिंग ऑफ राइटिंग को हिस्टोरिक कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इज एक्सेप्टेड 30 लाख BC से लेके 600 BC तक, एंड द टाइम पीरियड ऑफ हिस्टोरिक पीरियड 600 BC से लेके आज तक का है। अब है ट्राइपार्टाइट डिवीज़न। ये था वो क्या था, बाईपार्टाइट डिवीज़न कि लिखना जानते हैं लिखना नहीं जानते हैं। अब है ट्राइपार्टाइट डिवीज़न। डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री इज़ मोर प्रिवलेंट इन प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग टू इट, हिस्ट्री को 3 में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है वो पीरियड जिसका कोई रिटर्न एविडेंस ना हो, लिथिक पीरियड, तो ये 30 लाख BC से लेके 2500 BC तक था। फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें रिटन एविडेंसेस तो अवेलेबल हैं पर वो स्क्रिप्ट जो है डिसफेयर नहीं हो पाई है, और उनकी जो राइटिंग है वो कंफर्म नहीं हो पाई है आर्कोलॉजिक एविडेंसेस से। एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर। इन द केस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वी डू नॉट हैव बीन एबल टू डिसफियर देयर स्क्रिप्ट, एंड इन केस ऑफ वैदिक कल्चर वी हैव नॉट सफिशिएंट आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस टू कंफर्म रिटन एविडेंसेस ऑफ दिस पीरियड। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड 2500 BC से लेकर 600 BC है, और हिस्टोरिक पीरियड 600 BC से लेकर आज तक है। द पीरियड जिसमें कि रिटन एविडेंसेस अवेलेबल है, जो कि महाजनपदा से लेकर आज तक का पीरियड है। अब क्रोनोलॉजी की बात करें तो जर्मन हिस्टोरियन क्रिस्टोफर सिलेरियस 1638 से लेकर 707 AD तक ये फर्स्ट हिस्टोरियन है जिसने ट्राइपार्टाइट डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री करी थी। तो कौन थे? क्रिस्टोफर सिलेरियस। ट्राइपार्टाइट डिवीज़न हिस्ट्री का करे था क्रिस्टोफर सिलेरियस ने। इन्होंने डिवाइड किया था हिस्ट्री को, हिस्टोरिक पीरियड को 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अकॉर्डिंग टू हिम, ट्राइपार्टाइट डिवीज़न बिकेम स्टैंडर्ड मॉडल फॉर हिस्ट्री राइटिंग और रीडिंग। फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 पीरियड। 4 पीरियड में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है। एंशिएंट इंडिया का मतलब हो गया लिथिक पीरियड से लेके हर्षवर्धन तक, ठीक है। एंशिएंट इंडिया हो गया लिथिक पीरियड से लेके हर्षवर्धन तक, जो कि बिगनिंग से लेके 30 लाख BC से लेके 647 AD तक। मेडिवल पीरियड हो गया 647 AD से लेके 1757 तक, डेथ ऑफ हर्षा से लेके बैटल ऑफ प्लासी तक। और मॉडर्न पीरियड हो गया 1757 से लेके 1900 तक, मतलब बैटल ऑफ प्लासी से लेके ग्लोबलाइजेशन तक। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड हो गया 1991 से लेके टिल डेट तक, फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टिल डेट। अब एंशिएंट इंडिया बिगनिंग से लेके 647 AD तक। प्री हिस्टोरिक पीरियड है 30 लाख BC से लेके 600 BC तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन है 2500 लेके 1750 BC तक। वैदिक कल्चर है 1500 से लेके 600 BC तक। महाजनपदा है 600 BC से लेके 322 BC तक। मौर्यन पीरियड है 322 BC से लेके 1857 BC तक, 185 BC तक। पोस्ट मौर्यन और प्री गुप्ता पीरियड है 185 से लेके 319 AD तक। गुप्ता पीरियड है 319 से लेके 550 AD तक। पोस्ट गुप्ता या वर्धना डायनेस्टी है 550 AD से लेके 647 AD तक। ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में, लिथिक पीरियड को, कॉपर पीरियड को और आयरन पीरियड को। लिथिक मतलब स्टोन एज, कॉपर पीरियड और आयरन एज। फिर मेडिवल पीरियड 647 से लेके 1757 तक था। इसमें अर्ली मेडिवल पीरियड है 647 से लेके 1206 तक। 1206 क्या है? सोमनाथ की लूट। फिर सल्तनत पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक। 1526 से बाबर का आना। अब मुगल पीरियड है 1526 से लेके 1707 तक। 1707 है औरंगजेब की मौत तक। फिर मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे 1757 से 1900 माना जाता है। इसमें स्टेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है। 3 फेजेस में ब्रिटिश की कॉलोनियलिज्म हुई है। फर्स्ट फेज है द मर्चेंटाइल फेज, जो 1757 से लेकर 1813 तक था। इसमें मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यू की बात हुई। सेकेंड फेज है इंडस्ट्रियल फेज, जो 1813 से लेकर 1858 तक था। इट इज़ पीरियड ऑफ लेजी फेयर, मतलब फ्री ट्रेड। द इंडस्ट्रियल फेज, सेकेंड फेज। थर्ड फेज है फाइनेंशियल फेज, 1860 से लेकर 1947 तक। फाइनेंशियल इम्पीरियलिज्म, पीरियड ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो 3 फेजेस थे। 1813 इंपॉर्टेंट डेट है, 1857 इंपॉर्टेंट है और 1860 1947 इंपॉर्टेंट है। अब ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड नेटिव स्टेट क्या थी? स्टार्टिंग में थे रिंग फेंस पॉलिसी 1757 से 1830 तक। फिर आया सबॉर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी 1813 से लेकर 1858 तक। फिर सबॉर्डिनेट यूनियन पॉलिसी
1858 से लेकर 1935 तक। फिर इक्वल फेडरेशन पॉलिसी 1935 से लेकर 1947 तक। तो रिंग फेंस पॉलिसी क्या हुई कि अपने आसपास जो है बफर एरिया बना देना, जहाँ पे अपनी खुद की टेरिटरी है उसके आसपास बफर एरिया बना देना, तो उसे रिंग फेंस कह दिया। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी मतलब सब्सिडरी अलायंस की टाइप, कि अगर आप सब्सिडी अलायंस में हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं है तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी। फिर इसका इक्वल फेडरेशन पॉलिसी 1935। इक्वल फेडरेशन पॉलिसी का मतलब हो गया कि जो था कि एक फेडरल बनेगी जिसमें एक प्रोविंस होगा, किंग होगा। जो 1935 का एक्ट था उसमें बोला गया था कि इंडिया एक फेडरेशन बनेगा जिसमें जो है प्रिंसली स्टेट्स होगा और प्रोविंसेस होंगी, ये सब मिलके बनेगा, तो इसे इक्वल फेडरेशन पॉलिसी कह दिया। फिर नेशनल मूवमेंट की बात कर लें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फेजेस में हुए नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस था 1885 से लेकर 1905 तक। 1905 में क्या था, बंगाल पार्टीशन। सेकंड फेज ऑफ कांग्रेस 1905 से लेकर 1917 तक का, ये कौन सा पीरियड था, एक्सट्रीमिस्ट का फेज था। 1885 से 1905 तक का मॉडरेट्स का फेज था। और थर्ड फेज ऑफ कांग्रेस था आपका 1917 से लेकर 1947 तक, इसे कहते हैं गांधीयन एरा। गांधीयन एरा कब स्टार्ट हुई, 1917 से लेकर 1947 तक। ये थर्ड फेज ऑफ कांग्रेस है।